हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज आपका डे नंबर 32। जैसे मैंने आप सभी को कहा था, आज हम डिस्कस करेंगे जितनी भी एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी बेसिक क्लास, ठीक है। और इसमें मैं आपको बेसिक से कुछ क्वेश्चंस कवर कराऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे कि एजेस का जो टॉपिक है उसको समझने में। एजेस का टॉपिक देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, कई बार आपको देखने को मिला होगा कि डेटा सफिशिएंसी या फिर डेटा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी इनसे पूछे जाते हैं। डीआई हमें इनसे देखने को नहीं मिली है, बट वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं या फिर अर्थमेटिक कह सकते हैं जिसको। इसके अलावा जो डीआई के डेटा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी देखा गया, डेटा सफिशिएंसी में भी इस तरह के क्वेश्चंस को हमें देखा गया था, ठीक है। तो हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि एटलीस्ट इनसे तो आपके क्वेश्चंस बन ही सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्किप ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से और अच्छे से क्वेश्चंस कवर करवाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 year ago the ratio of age of Rani Yamuna is 2:3. 5 years hence the ratio will be 8:11. Find the present age of Rani. एक साल पहले जो रेशियो का एज था रानी और यमुना का वो था 2:3, ठीक है। और 5 साल बाद उनका रेशियो हो जाता है 8:11, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए रानी और यमुना, ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। इनका जो प्रेजेंटेड एज है, सॉरी प्रेजेंट रेशियो है, वो है 2:3, तो यानी 2x रेशियो 3x, ठीक है। और 5 साल बाद रेशियो कितना हो जाता है 8:11। तो इसका सिंपल सा फंडा है, देखिए 2x और ये है आपका यमुना कितना 3x। 5 साल बाद की बात कर रहा है और जो ये रेशियो था वो कितने साल का था, 1 year ago, यानी आज से 1 साल पहले का। यानी अगर मैं प्रेजेंटेज की बात करूं तो 1 साल और ऐड करूंगा और आज से 5 साल बाद और, ठीक है। यानी 5 year हैंस की बात हो रही है, हैंस का मतलब है 5 साल बाद, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 6 साल, क्योंकि जो ये रेशियो गिवन था ना 2:3, 1 साल पहले का था और आपसे पूछा प्रेजेंट से 5 साल बाद, ठीक है। यानी टोटल कितने का डिफरेंस होगा 6 साल। तो मैं करूंगा यहाँ पे 2x + 6 और यहाँ पे 3x + 6 और इसका जो रेशियो आया था वो कितना निकल के आया था 8:11 निकल के आया था। अगर ये समझ गए ना तो बहुत से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। और ये इस टॉपिक में नहीं, बहुत से क्वेश्चंस में अप्लाई होता है आपका, बहुत से टॉपिक्स में, ठीक है। यानी इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो था 2x, सॉरी 1 साल, आज से 1 साल पहले का जो रेशियो था वो था 2:3, ठीक है। और इसने कहा कि आज से 5 साल बाद, ठीक है, इसका रेशियो बन जाता 8:11। यानी इनके बीच कितना हुआ, आज से 5 साल, यानी 5 साल तो वो होगी, 1 साल पहले वाली ये होगी, यानी टोटल 6 साल हो गई। तो इसकी मैंने 6 ऐड कर दी दोनों में, जिसके कारण इनका रेशियो बन जाता 8:11। अब आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है और जो वैल्यू पूछे वो आप निकाल सकते हो। यहां से करोगे तो 11 दूनी 22x, ठीक है, प्लस 11 छिके कितना होता है 66। अब यहां से देखिए 8 दिया 24x प्लस 8 छिके 48, यानी 48। अब देखिए यहाँ पे जो 22 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 48 जो इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो क्या बनेगा 66 - 48 इज इक्वल टू 24x - 22x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करोगे, 16 में से 8 गए तो 8, 5 में से 1 गए यानी 5 में से 4 गए यानी 1, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, 24 में से 22 गए यानी 2, ठीक है, यानी 2x की। तो x की वैल्यू यहां से आपको पता लगी कितनी आएगी 9। x की वैल्यू आपको पता लगी 9 और आपकी प्रेजेंट एज पूछी थी रानी की। तो यहाँ पे रानी की 1 साल पहले की एज तो आप निकाल सकते हो, कितनी 2x है, यानी 9 दूनी 18, यानी 1 साल पहले की एज आ गई 18। तो प्रेजेंट पूछी है तो 18 + 1 कर दीजिए, यानी 19 साल, ठीक है, यानी 19 ईयर। क्योंकि जो रेशियो था वो 1 साल पहले का था, इसलिए मैंने एक और ऐड कर दिया प्रेजेंट निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो और इजी से इजी वे में उसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड हिज वाइफ इज 5:4। 5 years ago the ratio of their ages was 9:7। after how many years the ratio of their ages will be 6:5। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छा है, सिंपल भी है और उसी मेथड से करेंगे जो पीछे वाले से किया हमने, कि जो प्रेजेंट एज है राम की और उसकी वाइफ की वो है 5:4 और 5 साल पहले जो रेशियो था वो था 9:7। तो बताइए कि रेशियो क्या होगा इनका, कब होगा 6:5 कब होगा, ठीक है। तो देखिए हमें पता है राम और उसकी वाइफ को मैं W से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे, तो इनका रेशियो था 5:4, ठीक है, 5:4 था, कितने प्रेजेंट रेशियो हुई है, ठीक है, 5x/4x, क्लियर है। अब इसने कहा कि 5 साल पहले उनका रेशियो बन जाता है 9:7। तो 5 साल पहले, अगर पहले की पूछता है तो हम करेंगे माइनस, और 5 year hence यानी आगे की पूछता है तो हम क्या करते हैं उसमें माइनस प्लस, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था 5 year ago, तो ago मींस पीछे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना माइनस करें 5 साल, तो यानी 5 माइनस करेंगे,
डिवाइड बाय 4x, इसमें भी पास माइनस करेंगे तो रेशियो कितना बन गया था आपका 9:7 यानी 9/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 45x माइनस 7 5 35, ठीक है, और सॉरी 7 5 35 आएगा यहाँ पे, 45 नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 7 5 35x माइनस 7 5 35 इज इक्वल टू 9 चौके 36x माइनस 9 5 45, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई। अब आपको सिंपली वैल्यू सोल्व करनी है और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे जो 35 प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में 45 था इधर उधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 36x माइनस 35x, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा 10 और ये कितना हो जाएगा 1x, यानी x की वैल्यू हमें पता लगी 10 साल। x की वैल्यू 10 साल हो गई, यानी हमें रानी और उसके जो राम है और उसकी वाइफ है उसके बारे में एज प्रेजेंट पता लगी ना। राम की प्रेजेंट एज कितनी है 5x दिखा रखा है, x की वैल्यू हमें पता है 10 है यानी 50 ईयर हो जाएगी। और उसकी वाइफ की बात करते हैं तो उसकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा था 4x, x की वैल्यू में पता लगी 10 यानी 40 है। ये तो हो गई इनकी प्रेजेंट एज, बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनका रेशियो कब होगा, कितने साल बाद होगा कि 6:5 हो जाए। तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिंपल इसी मेथड से करेंगे आपको। देखिए हमने मान लिया 50 के प्लस y साल बाद, ठीक है, और यहां भी इसी तरह इसमें ऐड कर देंगे प्लस इतने साल बाद इनका रेशियो कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है, ठीक है कि नहीं। इनकी प्रेजेंटेज तो हमें पता है राम की है 50 और उसकी वाइफ की है 40, बट इनके वाई हमने क्यों ऐड किया कि इसके इतने साल बाद इसके जो रेशियो हो 6:5 हो जाएगा। तो अब वाई की वैल्यू निकाल लोगे यानी वो टाइम हमें पता लग जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 25 यानी 250 प्लस 5y इज इक्वल टू, फिर से इसको सोल्व कीजिए, ठीक है, 6 चौके 24 यानी 240 प्लस 6y। अब देखिए ये प्लस का 6 था इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का था 240 उधर जाके माइनस का, यानी बनेगा 250 माइनस 240 इज इक्वल टू 6y माइनस 5y। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 बचेगी, वो किसकी y की, यानी 10 साल के बाद आपकी जो रेशियो है वो निकल के आएगा 6:5। तो यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ना, अगर आपसे पूछे कि 5 ईयर अगो इनका रेशियो इतना था तो आप माइनस कर दो। अगर आपको कहे 5 ईयर हेंस यानी आज से 5 साल बाद, तो उसमें कर दो 5 ऐड, यानी ऐड कर दो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ऑन एजेस के सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट डेटा सफिशिएंसी डेटा इनक्वालिटी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ केविन एंड इजाई इज 10 ईयर मोर देन दैट ऑफ केविन एंड ओवी, ठीक है। हाउ मेनी ईयर ओवी यंगर देन इजाई। यहाँ पे देखिए केविन और जो इजाई है इसके जो 10 ईयर मोर देन है किससे, केविन और ओवी से, ठीक है, क्लियर है, 10 साल ज्यादा है। अब देखिए अगर मैं बात करूं केविन प्लस, ठीक है, ये है जो वैल्यूज आपको गिवन है किसके इक्वल है, कहा कि 10 ईयर मोर देन, ठीक है, यानी इनसे 10 साल ज्यादा है, ठीक है, ए से वो 10 साल ज्यादा है किससे, केविन और ओवी से, क्लियर है। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा केविन प्लस ओवी, इससे क्या कहा था 10 साल ज्यादा है, अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूंगा तो ये दोनों की इक्वल हो जाएगी ना, दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। केविन प्लस इसाई क्या कहा था कि 10 साल ज्यादा है केविन और ओवी से, ठीक है, केविन और ओवी से ज्यादा है। अगर मैं केविन और ओवी की एज में 10 साल ऐड कर दूंगा तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे लॉजिक क्या निकल के आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया कि आपसे पूछा था कि ओवी हो कितने यंगर है इसाई से, तो इसका डिफरेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पे केविन से एज काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इसाई इज इक्वल टू ओवी प्लस 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर। इससे क्या समझे कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस अब निकल सकता है ना कि कितने साल छोटा है, ठीक है ना, यंगर है। तो मैं यहाँ पे इधर प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 10 ईयर, ठीक है। इस तरह से आप लॉजिक इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट वैल्यू नहीं थी इसलिए इस लॉजिक का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्या कि इनके बीच का जो एज का डिफरेंस ही तो पूछा था वो आपने बता दिया, दैट्स इट, इतना ही तो आपको करना था। तो इस तरह से आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, the ratio of present age of Sri and Gautam is 5:7. The Rajesh is 5 years older than Sri and 1 year younger than Gautam. Find the sum of the present age of Sri and Gautam. ठीक है, देखिए रेशियो दे रखा आपको प्रेजेंट एज श्री और गौतम का, कितना दे रखा है, श्री और गौतम, सी एस और जी से डिनोट कर देते हैं इसको, 5:7, ये 5:7 दे रखा है। और राजेश वो 5 साल ओल्डर है,
यानी 5 साल बड़ा है श्री से, ठीक है, श्री से 5 साल बड़ा है लेकिन 1 साल छोटा गौतम से। तो इस चीज से क्या समझे हो आप? अगर मैं बात करूं, अगर श्री से कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है, लेकिन गौतम से कितना छोटा है, 1 साल, ठीक है ना, 1 साल छोटा है। अगर मैं बात करूं श्री और गौतम के बीच का, फिर कितना डिफरेंस निकल के आएगा, 6 ईयर, ठीक है, कितना निकल के आएगा, 6 ईयर। अगर फिर से एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझना चीज को, कि श्री से अगर वो राजेश 5 साल बड़ा है, ठीक है, श्री से 5 साल बड़ा है लेकिन गौतम से 1 साल छोटा है, तो गौतम और श्री के बीच में का डिफरेंस कितना आएगा, 6 साल। सीधी सी बात है। इनके रेशियो का डिफरेंस कितना, 2, यानी 2 पॉइंट्स की वैल्यू हमें पता लग गई 6, एक की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 3। हमसे क्या पूछा था कि इनकी प्रेजेंट एज का हमें सम बताना था। प्रेजेंट एज कितनी है, 5 + 7 12, तो 3 की हम गुना कर देंगे 12 से, तो 12 3 36, यानी 36 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे समझना था, लॉजिकल जो लॉजिक था यहाँ पे, अगर वो समझ गए तो आप इसको ओरली भी सोल्व कर सकते थे। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ बी's एज इज 6 ईयर, हेंस टू C's present age is 4:3. A's present age is twice the age of C. If B is 14 year younger than A, then what was C age after 2 year? ठीक है, 2 ईयर अगो। अब यहाँ पे क्या कहा, बी की जो 6 साल बाद एज है ना, और जो सी की प्रेजेंट एज है, उसका रेशियो दे रखा 4:3, यानी बी की आज से 6 साल बाद, ठीक है, बी की आज से 6 साल बाद, और सी की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो है ये, ठीक है, यानी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 6 ईयर हेंस, और ये है सी की प्रेजेंट एज, ठीक है, इनका रेशियो आपको दे रखा है 4:3, और जो ए की एज है वो ट्वाइस है द एज ऑफ सी। तो अगर मैं बात करूं ए और सी की बात करूं, यहाँ पे वो क्या है, ए है वो ट्वाइस है एज ऑफ सी, तो सी की प्रेजेंट एज 3 है, तो इसका ट्वाइस यानी 6, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रेजेंट एज ए की 6 आ जाएगी, क्योंकि सी से क्या है, 2 गुना है, ट्वाइस है। अब क्या कह रहा है, बी है वो 14 ईयर यंगर है ए से, बी है वो 14 ईयर यंगर है ए से, तो सी की एज बताओ 2 साल बाद। तो इसका लॉजिक कैसे निकालोगे, कि देखिए यहाँ पे देखिए बी और ए, यहाँ पे अलग से मेंशन कर देते हैं बी और ए, इसको बी है 4 था, ए है 6 था, इसके बीच का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है कि वो कितना है, 14 ईयर का आ रहा है, ठीक है, बी है 14 ईयर यंगर है किससे, ए से, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो एज जो बी का वैल्यू दे रखी थी वो 6 ईयर हेंस की दे रखी थी, 6 साल बाद की, ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना, 14 ईयर। तो 14 ईयर में से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 6 साल घटानी पड़ेंगी। क्यों घटानी पड़ेंगी, क्योंकि जो ए का वैल्यू है ना, ये प्रेजेंट एज है, ए की जो डेटा है वो प्रेजेंट एज का डेटा है, ठीक है, क्योंकि ए का जो डेटा आपको पता है कि जो 6 रेशियो आ रहा है वो प्रेजेंट का है, और जो बी का है वो 6 ईयर हेंस का, यानी आज से 6 साल बाद का है। और इसमें इन दोनों के बीच डिफरेंस बता रहा है 14 ईयर का, तो सबसे पहले 6 साल को घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो रेशियो था वो 6 साल का था, तो यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 ईयर आ जाएगा, ठीक है, 8 ईयर आ जाएगा। यानी हमें पता लग गया इनके बीच कितने पॉइंट्स के डिफरेंस है, 2 पॉइंट, यानी हमें पता लग गया 2 पॉइंट की वैल्यू है 8 है, एक की निकालोगे तो कितनी निकलेगी, 4। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि सी की एज बताइए आज से 2 साल पहले, ठीक है, सी का प्रेजेंट रेशियो कितना है, 3, एक पॉइंट की वैल्यू 4 है, तो 3 की कितनी होगी, 4 3 12, तो सी के हमें प्रेजेंट एज पता लगी 12 ईयर है, लेकिन आपसे पूछा था 2 ईयर अगो, तो यानी आज से 2 साल पहले, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझना कि यहाँ पे जो 6 ईयर हेंस वाला केस अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, क्लियर है। एक्स वाई का चक्कर कम करेंगे, जहां क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी एक्स वाई वहीं अप्लाई करेंगे, नहीं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बेसिक से, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन 5 हो चुके हैं, कल मॉडरेट प्लस हार्ड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी 10 to 15 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस आपके टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जितने भी डाउट है सारी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप है उसमें वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।